बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिवाइस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर हमारा आज का टॉपिक, हम इसको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिवाइस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या है। आई मीन टू से इंट्रोडक्शन। तो प्रोफेसर लिवाइस ऑफर्स अ मॉडल ऑफ ग्रोथ बेस्ड ऑन existence of disguised unemployment in less developed countries। प्रोफेसर लिवाइस जो है वो एक ऐसा मॉडल रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा मॉडल पेश करता है डेवलपिंग इकोनॉमीज का जहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेंस के लोग जो काम कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे होते, यानी उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो जीरो के इक्वल होती है। या फिर इस तरह मैं सिंपल अल्फाज में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको समझा दूं कि व्हेन अ पर्सन इज ऑन जॉब बट कैन नॉट परफॉर्म दैट जॉब। ये लेट सपोज एक डॉक्टर है, वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वो जॉब परफॉर्म कर रहा है, बट उसको ट्रीटमेंट नहीं करना आता पेशेंट्स का। तो वो अपनी जॉब पर तो है, वो सैलरी तो ले रहा है, बट एक्चुअली जिस जो जॉब है उसकी वो उसको परफॉर्म करना नहीं आती, उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो जीरो कहलाएगी। तो इस चीज को हम, इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो प्रोफेसर लिवाइस इसीलिए उसने एक ग्रोथ का मॉडल प्रेजेंट किया जो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बेस पे था। लेस डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग इकोनॉमीज में it is propounded in his work economic development with unlimited supply of labor। तो इसका जो नेम उसने रखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, इस मॉडल का नेम था। और इसको हम टू सेक्टर सरप्लस लेबर मॉडल भी कहते हैं, आल्सो नोन एज टू सेक्टर सरप्लस लेबर मॉडल। अब देखो, आपको एग्जाम में टू सेक्टर सरप्लस लेबर मॉडल पूछा जाए या आपको अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर मॉडल प्रेजेंटेड बाय लिवाइस पूछा जाए, तो इसका मतलब यही कि टॉपिक यही है। आपने मतलब नेम अगर आपसे वो चेंज करके पूछता है तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो लिवाइस का मॉडल पूछ लिया जाए या फिर टू सेक्टर सरप्लस लेबर मॉडल पूछ लिया जाए, या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मॉडल पूछ लिया जाए, ये लिवाइस का मॉडल ही कहलाएगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। फर्दर अब इस मॉडल की assumptions क्या हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम assume करके चलते हैं, फिर ये थ्योरी जो है वो ट्रू प्रूव होती है। मेन assumption इस मॉडल की ये है, नंबर वन, बिकॉज ऑफ द हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। एज यू नो के जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज होते हैं, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती, पॉपुलेशन का प्रेशर होता है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। मैनी पीपल आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। बहुत सारे लोग वहां पे ऐसे जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड होते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी उनमें होती है। तो यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज पीपल इज जीरो। ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं जिनकी मार्जिनल प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होती, जीरो होती है। ये पहली एजम्पशन है। दूसरी assumption, the supply of labor is perfectly elastic at the subsistence rate of wages। इसका मतलब ये, subsistence का मतलब कम से कम रेट ऑफ वेजेस है, वेजेस बहुत लो है लोगों की। और दूसरा ये कि जो सप्लाई है लेबर की वो परफेक्ट इलास्टिक है। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, लेबर बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड सप्लाई है उसकी, और वेज रेट जो है वो मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल पे है, यानी वो नहीं बढ़ता, वो ज्यादा नहीं होता। ये दूसरी एजम्पशन है। जो लेबर की सप्लाई है वो क्या है, परफेक्ट इलास्टिक है और अनलिमिटेड है। तीसरा एजम्पशन, लेस डेवलप्ड कंट्रीज आर डुअल इकोनॉमीज। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे डुअल इकोनॉमीज होती हैं। लो जी, डुअल इकोनॉमीज क्या है? डुअल इकोनॉमीज का मतलब यह है कि इकोनॉमी के किसी एरिया में तो अच्छी मतलब डेवलप्ड एरियाज हैं, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ है, बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन किसी एरिया के अंदर कुछ एरियाज डेवलप ही नहीं है, वहां पे लेस ग्रोथ है, वहां पे बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं, डुअल इकोनॉमीज।
यानी हम लेट करते हैं कि जैसे लाहौर है, तो लाहौर डेवलप्ड सिटी है, तो आप इसके बदले में चीचावतनी देख लें, तो चीचावतनी जो है वो उतना डेवलप्ड सिटी नहीं है जितना कि लाहौर है। आप पाकिस्तान के कई एरियाज को देखें जो कि बहुत मतलब बैकवर्ड एरियाज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अच्छे प्रॉपर और इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और वहां पे इनकम बहुत ज्यादा है। तो डुअल इकोनॉमी से कहते हैं कि एक तरफ से अच्छा और दूसरी तरफ से बुरा, कुछ एरियाज डेवलप्ड और कुछ लेस डेवलप्ड। तो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होती हैं, कंट्रीज होते हैं, उनमें वहां पे डुअल इकोनॉमीज होती हैं। देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्टिक सेक्टर एंड सबसिस्टेंस सेक्टर। और ऐसी इकोनॉमीज के अंदर कैपिटलिस्टिक सेक्टर भी होता है, यानी सरमायादाराना निजाम मैशियत, यानी कैपिटलिस्टिक सेक्टर में के प्राइवेट जो लोग हैं, प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टीज होती हैं, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, प्राइवेट लोगों के बिजनेस होते हैं और वो अपनी आजादी के साथ अपना बिजनेस जो है परफॉर्म करते हैं। और सबसिस्टेंस सेक्टर का मतलब ये यहाँ पे ये कल्चर सेक्टर या जो मतलब एक डेवलपिंग सेक्टर होता है। तो ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करते हैं, कैपिटलिस्टिक सेक्टर जिसको हम डेवलप्ड सेक्टर कहते हैं या इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर कहते हैं, और सबसिस्टेंस सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसके अलावा जो लास्ट assumption है, वेज रेट इज हायर इन द कैपिटलिस्टिक सेक्टर। जो कैपिटलिस्टिक सेक्टर है यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे इंडस्ट्री की बात हो रही है, वहां पे वेजेस हायर है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द सबसिस्टेंस सेक्टर। वेज रेट स्टेगनेट्स एट द सबसिस्टेंस लेवल। और जो सबसिस्टेंस लेवल है मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, वहां पे जो वेज रेट है वो बढ़ता नहीं है, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पे वेज रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू सबसिस्टेंस सेक्टर। ये अजम्पशंस क्लियर होगी आपको? इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, अजम्पशंस के बाद फीचर्स, इस थ्योरी के फीचर, इस मॉडल के फीचर। नंबर 1, इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू सेक्टर, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। भाई इकोनॉमी जो है उसमें दो सेक्टर्स हैं, एक ट्रेडिशनल है और दूसरा मॉडर्न है। जो ट्रेडिशनल है वो सबसिस्टेंस सेक्टर जैसे हम उसे नाम देते हैं, या ट्रेडिशनल सेक्टर भी हम उसे कह लेते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी हम उसे कह लेते हैं। जो मॉडर्न सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मॉडर्न सेक्टर भी हम उसे कहते हैं। दो सेक्टर इकोनॉमी में मौजूद है। ट्रेडिशनल सेक्टर है सरप्लस ऑफ लेबर, और जो ट्रेडिशनल सेक्टर है यानी सबसिस्टेंस या एग्रीकल्चर सेक्टर, वहां जो लेबर है वो सरप्लस है, यानी वहां पे मतलब बेशुमार लेबर है, और सरप्लस है मतलब जरूरत से ज्यादा लेबर वहां पे अवेलेबल है, और जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्शन है वो जीरो के इक्वल है, एमपीएल इज इक्वल टू जीरो। थर्ड फीचर, हमारा जो मॉडल है लिवाइस मॉडल फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस लेबर। और ये मॉडल इस चीज पे फोकस करता है कि जो सबसिस्टेंस सेक्टर की या ट्रेडिशनल सेक्टर की लेबर है सरप्लस, वो मॉडर्न सेक्टर को या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रांसफर हो जाती है, एंड ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द मॉडर्न सेक्टर। और जो ग्रोथ होती है वो मॉडर्न सेक्टर में होती है, सबसिस्टेंस में नहीं होती। ठीक है, ट्रेडिशनल सेक्टर में ग्रोथ नहीं होती। ये इसके मेन फीचर हैं लिवाइस मॉडल के। ये भी क्लियर हो गए? अब लिवाइस की थ्योरी क्या है, लिवाइस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट expansion continues in the modern sector until all the surplus labor is absorbed। वो कहता है कि जो जो सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ है और एम्प्लॉयमेंट की जो एक्सपेंशन है वो मॉडर्न सेक्टर में कंटिन्यू रहती है अनटिल एंड अनलेस के जो सरप्लस लेबर है वो सारी की सारी उसमें इस्तेमाल हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, ये उसकी थ्योरी है कि जारी बात है ट्रेडिशनल सेक्टर में सरप्लस लेबर है, जरूरत से ज्यादा है, वो सारी की सारी कहाँ जाती है, मतलब मॉडर्न सेक्टर में, और मॉडर्न सेक्टर वो सारी लेबर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब तक वो सारी लेबर एब्जॉर्ब करता है तब तक जो मॉडर्न सेक्टर है वहां
ग्रोथ होती रहती है, यानी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सपैंड होती रहती है, वो कंटिन्यू रहती है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी हैज टेकन प्लेस, और मतलब इन स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है इकोनॉमी में, यानी सबसे मॉडर्न सेक्टर की तरफ हैज टेकन प्लेस विद द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक हो गया, ये इसकी थ्योरी है, मतलब ये वो जो बात करता है वो असल उसका लुक बिलुक। अब इसको हमने इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। अब इसमें ये जो पैनल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट पे, जो राइट वाली साइड पे पैनल है, लेट मी हाईलाइट इट, जो ये राइट साइड पे पैनल है ये वाला, जी सर। ये पैनल है ट्रेडिशनल सेक्टर का, ये पैनल ट्रेडिशनल सेक्टर का है। और जो बनाना भी है पेपर में। जी जो लेफ्ट साइड पे है ये पैनल है मॉडर्न सेक्टर का। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसको बनाना कैसे ये मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, ये मॉडर्न सेक्टर है। अब इनको कैसे प्रिपेयर करना है ये आपको मैं बताता हूँ। अगर हम मॉडर्न सेक्टर की बात करें तो मॉडर्न सेक्टर में आपने जो है ऊपर नीचे दो पैनल बनाने हैं, यानी आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है। मतलब मैं आपके सामने अभी ड्रॉ करता हूँ विद द हेल्प ऑफ पेन। आपने वाई एक्सिस लिया, एक एक्स एक्सिस लिया, और वाई पे बिल्कुल क्या इसके लिया सर? नीचे, जी वाई पे क्या लिया? मैं बताता हूँ अभी। ये आपने दो दो एक्सिस बना लिए, जो टोटल प्रोडक्ट है उसको आपने वाई एक्सिस पे लेना है, ठीक है। टीपी टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने क्वांटिटी ऑफ लेबर को लेना है, क्यूएल, और इसके सामने यहाँ भी आपने क्वांटिटी ऑफ लेबर को लेना है, क्वांटिटी ऑफ लेबर के सामने क्वांटिटी ऑफ लेबर। ऊपर वाले पैनल में वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट ले रहे हैं, और यहाँ पे आपने रियल वेज रेट लेना है, यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर। अब होता यूं है कि जब सबसिस्टेंस सेक्टर की जो सरप्लस लेबर है वो किधर शिफ्ट होती रहती है, अभी हम पढ़ के आए मॉडर्न सेक्टर में। मॉडर्न सेक्टर में शिफ्ट होती रहती है, लेट सपोज के बेसिकली लेबर हमने ये अप्लाई की, ये जब हमने लेबर अप्लाई की तो उसका जो आउटपुट है, आउटपुट कर्व जो है उसका ये बिहेवियर है, ये आउटपुट आया हमें वहां पे। इसको अगर हम नीचे वाले पैनल से लिंक करें तो मतलब ये लेबर वन लेट सपोज के यहाँ पे अप्लाई की जा रही है, और उसके साथ ये आउटपुट लेवल है टीपीएम, ये एक आउटपुट लेवल आपको हासिल हुआ। और जो डिमांड फॉर लेबर है इसका वैसे आपके मुताबिक डिमांड फॉर लेबर का जो कर्व है नेगेटिव होना चाहिए ना, डिमांड कर्व नेगेटिव होता है ना, यू नो वेल ऑलरेडी। भाई डिमांड कर्व जो है लेबर का वो नेगेटिव होता है ना, कि अगर वेज रेट जो है वो हायर होगा तो फर्म्स क्या करती हैं, उसकी कम क्वांटिटी हायर करेंगी लेबर की, और अगर वेज रेट कम होगा तो वो उसको ज्यादा हायर करेंगी। तो जो डिमांड कर्व है लेबर का वो ऐसे होगा D1 की सूरत में। लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर पीछे हम बात करके आए हैं, सप्लाई ऑफ लेबर की, जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो क्या होगा, परफेक्ट इलास्टिक होगा। भाई हम एजम्पशंस में क्या बात कर रहे थे कि जो परफेक्ट सप्लाई है। ऑफ लेबर है वो अनलिमिटेड है और वो परफेक्ट इलास्टिक है। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्वांटिटी एक्सिस के, क्वांटिटी ऑफ लेबर के एक्सिस के पैरेलल है। इसने तो ऐसे ही रहना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये पता चला कि रियल वेज रेट जहाँ पे डब्ल्यू ए है या कुछ भी है, तो वहां पे आउटपुट जो है वो टीपीएम है, ये आउटपुट लेवल है वहां पे। अब वहां पे सरप्लस लेबर कहाँ पे है जी, ट्रेडिशनल सेक्टर, ट्रेडिशनल सेक्टर से सरप्लस लेबर इधर और आएगी, यानी आप लेबर पहले से और ज्यादा लगाएंगे। जब उधर से लेबर शिफ्ट होगी इधर आएगी तो जारी बात है ज्यादा लेबर लगा के आउटपुट भी ज्यादा होगी ना, ऐसे। जी सर। हाँ आउटपुट ज्यादा होगी तो जो आउटपुट, हाँ आउटपुट का जो कर्व है वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा टीपीएम केएम2 की सूरत में, ऐसे। जब ये ऊपर शिफ्ट करेगा तो इसको अगर आप नीचे वाला जो पैनल है उधर अगर आप लिंक करते हैं और लेबर 2 आप मेंशन करते हैं तो डिमांड फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिमांड कर्व आप बनाएंगे ना नेगेटिव जी आ स्लोप के जाएगा साथ, सर। जी सर। यहाँ पे डिमांड कर्व आ जाएगा। अब इसके बाद और जब ट्रेडिशनल सेक्टर से लेबर आएगी, लेबर 2 की बजाय आप लेबर 3 अप्लाई करेंगे
तो आपका जो टोटल आउटपुट है वो और शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, वो यहाँ आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। और इस TPM3 के सूरत में, और इसको अगर आप नीचे लिंक करते हैं तो L3 मतलब नीचे वाले पैनल से लिंक करते हैं तो डिमांड कहाँ पे आएगा, H पॉइंट पे। अब आप यहाँ पे ऐसे डिमांड कर बनाएंगे, सही हो गया। लेबर जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आउटपुट मॉडर्न सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जी जा रही है। तो ये बात क्लियर हुई आपको, मॉडर्न सेक्टर की जी डायग्राम। जी सर। अब सर हम वो आते हैं, एक चीज बता दें जी जी, सर, जो डिमांड कर्व था वो पॉजिटिव किस केस में होता है, परफेक्ट इलास्टिक के केस में? नहीं डिमांड कर्व तो यहाँ पे लेबर की सूरत में तो परफेक्ट इलास्टिक होता ही नहीं, सप्लाई परफेक्ट नहीं, इलास्टिक की हमने बात। वैसे ही पूछ रही हूँ, जो डिमांड कर्व पॉजिटिव होता है किसी एक केस में होता था, आपने बताया था। वो हाँ डिमांड कर्व होता है गिवन कमोडिटीज का पॉजिटिव होता है। फिक्स्ड कमोडिटी, ठीक है ठीक है। हाँ गिवन कमोडिटीज का पॉजिटिव होता है। अच्छा ये दूसरी साइड पे अगर हम राइट वाली साइड पे देखें तो राइट साइड पे जो डायग्राम है, जो पैनल है ऊपर नीचे दो बने हुए हैं, ये ट्रेडिशनल सेक्टर के हैं। ट्रेडिशनल सेक्टर में आउटपुट एक हद तक बढ़ती है और उसके बाद वो क्या हो जाती है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है। आउटपुट जो है आई मीन टू से कि एक हद तक बढ़ती है और उसके बाद क्या हो जाती है, ऐसी हो जाती है, वो पैरेलल टू दिस हो जाती है, मतलब क्वांटिटी ऑफ लेबर एक्सेस। इसके भी यहाँ पे आपने टोटल प्रोडक्ट को शो करना है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर को शो करना है। और ये एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट के कर्व्स है, ठीक है। ये आपने इनके इसके जो नीचे वाला लोअर पैनल है वहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर और एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर को आपने शो करना है। जो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर है वो हमेशा ज्यादा ऊपर होती है, जिसको मैंने अभी येलो में हाईलाइट किया है, ये एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर है। और जिसको मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ ये मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है। और सबसिस्टेंस सेक्टर में हम पीछे अजम्पशंस में ये बात डिस्कस करके आए कि मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर यहाँ पे जीरो है, ट्रेंड लेबर नहीं होती, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो आप ये देख लें यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है वो कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, 0 पॉइंट पे दिखाई दे रही ना। मैं इसको हाईलाइट करूं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी मार्जिनल जी प्रोडक्शन यहाँ पे क्या है, 0 है ना। जी सर। मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर क्या है, 0 है। यही बात हम डिस्कस करके आए थे। तो ये आई मीन टू से कि आप ये जो ट्रेडिशनल सेक्टर की डायग्राम है और मॉडर्न सेक्टर की डायग्राम है, ये 4 पैनल बनते हैं, चारों पैनल आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगी, चारों पैनल ऐसे बन जाएंगे आपसे, कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। जी जी सर, समझ लग गई मुझे। ठीक है, मैं बना रही थी साथ साथ। जी ठीक है। ओहो। अच्छा हाँ अब इसका क्रिटिसिज्म, अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, कि मतलब ये इसके अंदर जो खामियां हैं उसकी हम बात करते हैं। तो फोर ऑफ द की assumptions do not fit the realities of contemporary developing countries। मतलब हमने 4 रियलिटीज की बात की कि जो सबसिस्टेंस सेक्टर है वहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर 0 होनी चाहिए, वहां पे सरप्लस लेबर होती है और सरप्लस लेबर जो है वो शिफ्ट होती रहती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ या मॉडर्न सेक्टर की तरफ। और मॉडर्न सेक्टर जो है वो सारी की सारी लेबर जो है अब्जॉर्ब करता रहता है, और जब वो अब्जॉर्ब करता है तो तब तक वो उसकी एक्सपेंशन, उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है। ये हमने 4 assumptions की assumptions हमने डिस्कस की थी इस मॉडल के अंदर। तो ये ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि चारों एक ही वक्त में मतलब ये एग्जिस्ट करें। कोई जरूरी तो नहीं है कि सबसिस्टेंस सेक्टर में जो लेबर है वो सरप्लस हो। आपने देखा ये हार्वेस्टिंग सीजन जब आता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसिस्टेंस सेक्टर है वहां पे लेबर कम पड़ जाती है, और जरूरी नहीं है कि सरप्लस लेबर रहे। और दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि जो सबसिस्टेंस सेक्टर है उसकी लेबर की मार्जिनल प्रोडक्शन 0 वहां पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो ओवरऑल ही जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो और वहां की जो लेबर है वो टोटली जो है ना उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन वो 0 दे रही हो। तो इसलिए क्रिटिसाइजर्स ये कहते हैं कि जितनी भी 4 की assumptions हमने डिस्कस की, ये लिवाइस बताता है
वो फिट नहीं, वो रियलिटीज में, रियल लाइफ में, डेवलपिंग इकोनॉमीज में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती चारों की चारों। बल्कि क्रिटिसाइजर ये कहते हैं कि रियलिटी इज दैट कैपिटलिस्टिक प्रॉफिट्स आर इन्वेस्टेड इन लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। जो कैपिटलिस्टिक प्रॉफिट्स हैं वो जो मतलब जितनी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज है, लाइक आप जापान की बात करें या यूएस की बात करें, वो कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज है ना। और वो कैपिटल चूंकि अबंडेंट है तो इसलिए वो चीजें ही ऐसी प्रोड्यूस करते हैं जहां पे इंटेंसिवली कैपिटल इस्तेमाल होता है, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज वो बनाते हैं। तो वहां पे लेबर तो अप्लाई नहीं होगा, चूंकि वो लेबर लगाते ही कम है, तो वहां पे सरप्लस लेबर और लेबर को अब्सॉर्ब करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो मशीनरी से ज्यादा काम करते हैं, कैपिटल से ज्यादा काम करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कैपिटलिस्टिक प्रॉफिट्स आर इन्वेस्टेड इन लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। वो लेबर को सेव करते हैं और पैसा सारा वो कैपिटल में लगाते हैं। दूसरी चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल फ्लाइट। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहां पे कैपिटल फ्लाइट भी करता है। मतलब देखे ना, पाकिस्तान में या डेवलपिंग इकोनॉमीज में एनर्जी क्राइसिस आते हैं, टैक्स के मसाइल होते हैं, तो जो इन्वेस्टर है वो अपना कैपिटल क्या करता है, उन कंट्रीज में ले जाता है या ऑफशोर कंपनीज बना लेता है जहां पे टैक्स रेट्स लो होते हैं, जहां पे एनर्जी के क्राइसिस नहीं होते या दीगर मसाइल नहीं होते, या इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे अच्छा होता है, वहां पे कैपिटल को वो शिफ्ट कर लेते हैं। तो कैपिटल फ्लाइट इस चीज का नाम है, कैपिटल फ्लाइट भी एग्जिस्ट करता है डेवलपिंग इकोनॉमीज में। दूसरी बात, तीसरा, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि लिटिल सरप्लस लेबर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में लेबर जो है वो इतनी ज्यादा सरप्लस नहीं होती। हाँ, और हमेशा सरप्लस नहीं होती, थोड़ी बहुत सरप्लस होती है। और वो भी जब कोई सीजन आते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग का सीजन आता है, तो वो लेबर जो है जो सरप्लस भी होती वो कम पड़ जाती है, उसकी शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। नंबर 5, ग्रोइंग प्रिवेलेंस ऑफ अर्बन सरप्लस लेबर। जो मतलब शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज में जो सरप्लस लेबर होती है वो वहां भी बढ़ती रहती है। अभी अगर हम लाहौर सिटी में रहते हैं, तो लाहौर सिटी में मैं निकलूं, अगर चबुर्जी वाली जगह पे जाऊं, मैं न्याज बेग वाला वो जो चौक है वहां पे अगर जाता हूँ, या मैं कलमा चौक जाता हूँ, तो मुझे वहां पे सरप्लस लेबर, इतनी ज्यादा लेबर खड़ी दिखाई देती है, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक लेबर खड़ी होती है, हाथ में ब्रश होते हैं, बेलचे होते हैं, कसियां होती हैं, बाल्टियां होती हैं पेंट करने वाली, वो खड़े होते हैं, उनको कोई काम पर ले जाने के लिए नहीं होता। तो सरप्लस लेबर जो है वो तो सिटीज में भी, अर्बन एरियाज के अंदर, मॉडर्न सेक्टर के अंदर भी सरप्लस होती है। ठीक, तो उसके अलावा टेंडेंसी फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर वेजेस टू राइज, यानी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की वेजेस हैं उसकी टेंडेंसी ये कि वो बढ़ती रहती हैं इन द फेस ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेबर को